शाहजहांपुर से, जहां 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। राजा के रेलवे ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। गंगा एक्सप्रेस वे और हाईवे पटरी की देंगे बड़ी सौगात। जनसभा में 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना यहां बताई जा रही है। 1 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एसपीजी के निगरानी में नरेंद्र मोदी का हुआ है मंच तैयार, जहां मंच सहित आसपास के क्षेत्र पर एसपीजी का कब्जा। 18 दिसंबर को 12 बजे राजा रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विधायकों और जनप्रतिनिधियों के लिए बनाए गए 2 अलग मंच, तो यहाँ पर 2 अलग मंच बनाए गए हैं सभी के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए और विधायकों के लिए। साथ ही साथ ये प्रस्तावित दौरा जो है प्रधानमंत्री का, ये काफी अहम रहने वाला है। मौका भले ही 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास का हो, मगर राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश से विधानसभा के चुनावी रण का शंखनाद करेंगे। रैली का उद्देश्य भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करना है। पार्टी की कोशिश है कि बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता में ऊर्जा संचारित कर 2017 के विधानसभा चुनाव के चमत्कारी परिणामों से एक कदम आगे 2022 का प्रदर्शन हो। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जुड़ेगा। दांतू में नेशनल हाईवे 19 में मिलेगा। एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए शाहजहांपुर का चयन यूं ही नहीं हुआ है। भाजपा की अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट में शाहजहांपुर सियासी तौर पर सबसे मुफीद माना गया है। यह जिला बरेली मंडल का हिस्सा होने के साथ लखनऊ और कानपुर मंडल के सीमावर्ती जिलों पर गहरा असर डालता है। लखीमपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई तक इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। गत विधानसभा चुनाव में रुहेलखंड ने भाजपा की झोली भर दिया। भाजपा ने रुहेलखंड के हिस्से शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था और इस बार के चुनाव में भाजपा बची सीटों को भी अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी नेतृत्व की मंशा है और इसी मंशे को लेकर के आगे बढ़ते वो नजर आ रहे हैं कि हर बूथ से लोग प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचे, इसीलिए इसका चयन भी किया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी शाही शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, अश्विनी शुक्ला शाहजहांपुर से जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है? किस तरह से तैयारियां चल रही है प्रधानमंत्री के आने की और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, आपको बता दें कि 18 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री जी शाहजहांपुर के रोजा के रेलवे ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें रोजा के रेलवे ग्राउंड में सब तैयारी पूरी हो चुकी है, मंच बन चुका है और सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर की जाए तो ऐसी थी और कई सुरक्षा कर्मी एजेंसी जो है सुरक्षा के लिए लगी है जी। रोजा ग्राउंड में जो है 1 लाख आदमी के बैठने की व्यवस्था की गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। पार्टी के जो अधिकारी बता रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा जो है पहुंचने के लोगों की बात की जा रही है। साथ ही साथ अश्विनी जी, यहाँ पर अगर देखा जाए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, आसपास जितने भी मंडल हैं उससे जुड़ के लोगों को आने की आशंकाएं जताई जा रही है और ये जगह शाहजहांपुर जो चुना गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जी, शाहजहांपुर जो है दोबारा आ रहे हैं और शाहजहांपुर में अगर बात की जाए तो जो शिलान्यास किया जाएगा गंगा जमुना एक्सप्रेस वे का, जो उसकी हरदोई और शाहजहांपुर के जिलों को जोड़ते हुए कई जिले जो हैं इनसे जुड़ेंगे और हाईवे शिलान्यास करेंगे, हॉटपेटे का शिलान्यास करेंगे। और शाहजहांपुर जो है काफी मायने रखता है और राजनीति के लिए, यूपी की राजनीति के लिए शाहजहांपुर जिला काफी मायने रखता है। बिल्कुल। और इसी वजह से जो है शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं 18 तारीख को और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर अगर देखा जाए, माना ये जा रहा है, अगर देखने को देखा जाए तो गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे, लेकिन साफ तौर पर अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो क्या चुनाव की आगाज भरते भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री? जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा, तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर जन व्यवस्था की गई है?
जी, जैसे आपको बता चुके हैं कि रामलीला ग्राउंड में जो रोजा के ग्राउंड में जो है रेलवे मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 2 लाख से लोगों की ज्यादा के आने की उम्मीद है। आसपास के मंडल के जो जिले लगते हैं वो उनके पहुंचने की उम्मीद है। जो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके अनुसार जो है ये भीड़ जो है 2 लाख से ज्यादा तक की पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि जो ग्राउंड में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और ग्राउंड में जो है 5 हेलीपैड बनाए गए हैं और 2 जो हेलीपैड है रिजर्व रखे गए हैं, जो कि एक 5 जो है ग्राउंड में ही है और एक रोजा थर्मल पावर में और एक पुलिस लाइन में जो है हेलीपैड रिजर्व भी रखे गए हैं। जी चलिए, इसी बीच अश्विनी जी, अगर बात की जाए कि शाहजहांपुर की जनता का क्या मत है, किस तरफ का रुझान उनका नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ खास महीने बचे भी नहीं है, बस चंद ही महीने बचे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि शाहजहांपुर की जो जनता है वो क्या सोचती है, क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो वहां पर क्लीन स्वेप करते हुए बीजेपी नजर आई थी शाहजहांपुर को, और बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जिसको छोड़ती हुई नजर आई थी जहां जीत दर्ज नहीं करवा पाई थी। लेकिन इस बार कोशिश पूरी है बीजेपी की, हर क्षेत्र बीजेपी के ही पक्ष में हो। तो यहाँ पर क्या रुख देखा जाता है आम जनता का? देखिए, अगर जनता की बात की जाए तो जो चुनाव की बात है, जनता एक पक्ष में नहीं है, क्योंकि जनता का रुख जो है चुनाव के एंड वक्त पे ही सामने नजर आता है। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव होते उसमें जो एक सीट जीती सपा ने भी जीती थी, और लेकिन इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पूरी सीटें निकालने की है। लेकिन जनता इस बार जो चुनाव है काफी सपा और बसपा जो है बड़ी काफी टक्कर देंगी। और हालांकि अभी आपको बताते चले कि जो है हर पार्टी जो है ब्राह्मण वोटों को रिझाने में लगी हुई है, और अब कल ही जो है पोआया के रामलीला ग्राउंड में थे बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा महासचिव राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे थे, उन्होंने जनता को संबोधित किया। तो हर पार्टियां जो है ब्राह्मण वोटों को रिझाने में लगी हैं। सब यही कोशिश कर रहे हैं अश्विनी जी की, कोशिश यही है सभी दलों की कि जीत अपनी दर्ज करवानी है। हालांकि अब ये सब जनता के ऊपर है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर अब देखा जा रहा है किस तरीके से बीजेपी काफी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां अभी बात कर रहे थे कि कितने मायनों में कितना अहम है पूर्वांचल बीजेपी के लिए, जहां प्रधानमंत्री की रैली भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर देगी। बरेली, पीलीभीत या बदायूं, लखीमपुर खीरी की बात कर ले और आम जनता सभा में लाई जाएगी, जहां शाहजहांपुर को भाजपा ने राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत भी किया है। 2 कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष जेपीएस राठौर, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उपाध्यक्ष, सभी यहां पर मौजूद रहेंगे और सभी की देखी जाए तो नाराजगी भी दूर करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को शाहजहांपुर में आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1 लाख पब्लिक का रैली भी प्रस्तावित है। इसके लिए बहुत बड़ी पुलिस व्यवस्था की जा रही है, पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है, फोर्स का आवंटन हो गया है, सबकी ड्यूटी कार्ड्स बन चुके हैं, बुकलेट हमारी तैयार हो चुकी है और कल 17 तारीख को इनकी ब्रीफिंग होगी, इनका रिहर्सल होगा मौके पर, पॉइंट पे जा कर के इनकी ब्रीफिंग की जाएगी अधिकारियों के द्वारा, साथ ही साथ इनकी डिब्रीफिंग होगी।